एक बादशाह ने ऐलान किया शाम के समय कि सुबह जब मैं अपने राज दरबार के राजमहल के केवाड़ खोलूंगा, दरवाजा खोलूंगा, तो नगरवासी महल के अंदर आकर जिस भी वस्तु को हाथ लगाएंगे वो उसी की हो जाएगी। ऐसी घोषणा सुनी, नगरवासी रात को ही राजमहल के बाहर इकट्ठे होने शुरू हो गए। आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं तो सोने को हाथ लगाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं हाथी को हाथ लगाऊंगा, तीसरा कह रहा है मैं घोड़े को हाथ लगाऊंगा, कुछ लड़के हैं वो कह रहे हैं मैं तो राजकुमारी को हाथ लगाऊंगा। एक चीज को, सिर्फ एक ही वस्तु को एक समय पर हाथ लगाना है। पसंद आपकी कि आपको क्या पसंद है। पूरी रात नगरवासी वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। सुबह दरवाजा खुला, सबके सब भीतर एकदम आगे आगे जा रहे हैं। कहीं मेरे पसंद की चीज को ये ना हाथ लगा दे, कहीं मेरे पसंद की चीज को वो ना हाथ लगा दे। किसी ने को सोने को हाथ लगाया। बादशाह के पास बेशुमार दौलत है, जितनी भी लोग ले जाएंगे तो नदी में से तिनके के बराबर होगा। कोई सोने को हाथ लगा रहा है, कोई हाथी को, कोई घोड़े को, अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग लोग हाथ लगा रहे हैं। और बिल्कुल नजदीक बैठा बादशाह एक सिंहासन के ऊपर सबको देखकर खुश हो रहा है। अब एक आदमी ने सोने को हाथ लगाया, उसका मन तो करता है कि मैं घोड़े को भी हाथ लगा लूं, लेकिन एक समय में एक ही वस्तु को हाथ लगाया जा सकता है। इतनी देर में एक छोटी सी बच्ची, 8-10 साल की बच्ची बादशाह की तरफ आ रही थी। तो बादशाह ने देखा कि ये बच्ची मेरी तरफ आ रही है, शायद इसने कुछ पूछना होगा, इसलिए मेरी तरफ आ रही है। जैसे ही बच्ची बादशाह के पास गई और उसने जाते ही बादशाह को हाथ लगा दिया, तो घोषणा क्या थी? घोषणा क्या थी? जिस भी चीज को हाथ लगा दिया जाएगा वो उसी की हो जाएगी। तो हाथ किसको लगाया बच्ची ने? तो बादशाह किसका हुआ? बच्ची का, उस परिवार का। और बादशाह की बेशुमार दौलत किसकी हुई? उस बच्ची की। अब आप सोचो, आप वो नगरवासी हो, ये भगवान वो बादशाह है। आप नगर के वासी हो और ये बादशाह है। अब देखो, बादशाह को साथ में लेके जाना है या कुछ वस्तुओं को हाथ लगाना है? क्या करना है भाई? क्या करना है? बादशाह को साथ लेके जाना है। कहना बड़ा आसान है ना। अभी 5 मिनट बाद देखना यहां पर क्या होने वाला है। बाबा जी, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही। गुरुजी, मैं घर में काम बहुत करती हूं, लेकिन मेरी सास मेरी बात नहीं सुनती, है ना? यही होने वाला है ना, क्योंकि हमने सिर्फ वस्तुएं मांगनी है, बादशाह को साथ में नहीं लेकर जाना। अगर बादशाह को साथ में लेके जाओगे तो बादशाह की बेशुमार दौलत खुद ब खुद आपकी हो जाएगी। अगर भगवान को मांगोगे भगवान से, तो भगवान की ये दुनिया की जो भी चीजें बनी हुई हैं, हर वस्तु आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। भगवान एक मां की तरह है। जैसे मां बच्चे को अपनी गोद में उठाए रखती है, छोड़ती नहीं, प्यार करती है, प्रेम करती है बच्चे से। लेकिन जब बच्चा संसारिक खिलौनों के साथ खेलने के लिए मां की गोद छोड़ देता है, तो मां अपने दूसरे कामकाज में जुट जाती है। इसी तरह ये भगवान हर वक्त हमें गोद में उठाए हुए है, लेकिन जब हम इस संसारी वस्तुओं में उलझ जाते हैं तो भगवान किसी और काम में लग जाता है। इसके लिए उस बच्ची को, जो छोटी बच्ची थी, उसको भी सबसे अच्छा क्या मिला? शायद कोई अच्छे संस्कार मिले होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत की चीज की है? पढ़ना बहुत जरूरी है, काम करना जरूरी है, कर्म धरती है, कर्म भूमि है जी, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है, जो सिर्फ माँ बाप ही देते हैं, बाहर का कोई नहीं देने वाला। पढ़ाई
कहां पे होती है? स्कूल में जाकर, है ना, विद्यालय में जाकर पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई में टीचर ने क्या पढ़ाना है? जो बुक्स में है ना। लेकिन कुछ संस्कार जो हमें घर से मिलते हैं। एक गांव की 4 औरतें कुएं पे पानी भरने के लिए गई। गांव से कुछ दूर कुआं था। पुराने जमाने में आपको पता होगा, पनिहारी पानी लेके आती थी। तो 4 महिलाएं पानी लेने के लिए गई। चारों ने कुएं में से पानी भरा, मटका साइड पे रखा और बतियाने शुरू होगी, मतलब बातें करनी शुरू कर दी। बातें कर रही हैं। पहली औरत बोली, ध्यान से सुनना, औरतों के लिए है। पहली औरत बोली कि बहन मेरी तो बड़ी अच्छी किस्मत है, मेरा तो बेटा ऐसा है, उसकी ऐसी सुरीली आवाज है, इतना अच्छा गाता है जैसे सरस्वती खुद ब खुद उसके कंठ में विराजमान हो। बड़ी अच्छी किस्मत वाला हूं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। दूसरी बोली, बहन किस्मत मेरी भी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बलवान है, अच्छे अच्छे योद्धा भी उसके आगे सर झुकाते हैं, मैं बहुत किस्मत वाली हूं। तीसरी बोली, तीसरी कौन सा चुप करने वाली थी, वो बोली कि बहन मैं तो खुद बहुत किस्मत वाली हूं, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, उसका इतना दिमाग है, एक मंत्र को संस्कृत में पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको खुद ब खुद याद हो जाता है। अब चौथी बैठी है, वो नहीं बोल रही। तीनों ने पूछा, बहन तेरा भी तो एक बेटा है, तू बोल कुछ। कहते मैं क्या बोलूं, मेरा बेटा ना तो पढ़ा लिखा है, ना बलवान है, और ना ही सुरीला गाना आता है उसको, मैं क्या बोलूं। तो तीनों बोले भाई अपनी अपनी किस्मत है, अगले पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे शायद, इसीलिए। इतनी बातें हुई, सबने अपनी अपनी मटकी उठाई और गांव की तरफ चल दिए। जाते ही सामने से एक सुरीली आवाज आ रही है। तो पहली बोली, देखो मेरा बेटा आ रहा है। सुरीली आवाज आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है। और जैसे ही देखा, उस मां का बेटा आ रहा था, बेटे ने मां को देखा और गाता गाता आगे निकल गया। कुछ ही देर बाद सामने से एक बलवान लड़का आ रहा है, बहुत योद्धा। तो दूसरी बोली, देखो मेरा बेटा आ रहा है। उसने अपनी मां की तरफ देखा और निकल लिया। अब थोड़ी देर में खूबसूरत संस्कृत के अच्छे अच्छे मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। तो तीसरी बोली, देखो मेरा बेटा आ रहा है। उसने मंत्रोच्चारण करते करते अपनी मां को देखा और निकल लिया। अब कुछ देर बीती, सामने से एक लड़का आ रहा था। वो कौन था? जो चौथी महिला का बेटा था। चौथी महिला बोली, मेरा बेटा भी आ रहा है। उस बेटे ने अपनी मां को देखा, आते ही चारों औरतों के चरण स्पर्श किए और मटकी अपनी मां से पकड़कर अपने सिर पे रखी। कहते मां मेरे होते हुए तू मटकी उठाए, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को बताओ, यहां पर पढ़ाई ज्यादा कामयाब हुई, सुरीला कंठ ज्यादा कामयाब हुआ, या फिर अच्छे संस्कार ज्यादा कामयाब? कौन ज्यादा अच्छा रहा? संस्कार। सबसे पहले किस बात की जरूरत है? संस्कार की। अगर संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, भूल जाओ इस बात को। लोग कहते रहेंगे, जब तक आप दुनिया में हो तब तक कहेंगे। जीते को कहेंगे, मरने को कोई कुछ नहीं कहता। मरने के बाद तो लोग उसकी पूजा करते हैं। देखे ना, गरुड़ पे जाते हैं हम, उसकी तस्वीर रखी होती है जिसकी डेथ हुई हो, उसके भी फूल चढ़ाते हैं ना, बेशक दुश्मन भी क्यों ना जाए, उसके फूल चढ़ाते हैं। लेकिन जीते को इंसान, दुनिया का काम है बोलना, बोलती रहेगी। सामने देख के बात करोगे तो कहेगी इसको घमंड है, नीचे झुक के बात करोगे तो दुनिया वाले कहने वाले हैं शायद इसने कोई गलत काम किया है, नजर नहीं मिला रहा। इधर उधर देख के बात करोगे तो लोग कहेंगे इसकी नजर गलत है, इधर उधर देख रहा है, गंदी नजर है इसकी। लोगों की सुनकर अपनी आंखें फोड़ लो, आंखों पे पत्थर मार लो, आंखें फोड़ लो, फिर भी लोग कहेंगे अरे जैसा किया यहीं पे भुगतना पड़ेगा। लोगों का काम है कहना, और आपका काम है जो सुनना। जिसको सुनना आ गया उसको समझ लो पूरे का पूरा ज्ञान आ गया।